भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही सत्य है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। मोह माया से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही आपका कीर्तिमान बढ़ेगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। बस आप अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वह कभी भी निराश नहीं होता है, तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराशा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। हम जब हद से ज़्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए, या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म की फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है।